नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पीएम मोदी की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। बोले, राजनीति भोग नहीं त्याग है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर पीएम ने जताई खुशी। भरी सभा में कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। बोले, मैं कार्यकर्ता, वे मेरे बॉस। राहुल गांधी ने रायबरेली प्रीमियर लीग का किया उद्घाटन। राहुल गांधी बोले, सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में यूपी में सियासत तेज। प्रयागराज मंडल कमिश्नर पर अखिलेश के आरोप। कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बनाई। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कोहरे के कारण टकराई 14 गाड़ियां, 12 लोग घायल। यूपी में खौफनाक व पारिवारिक नरसंहार। सहारनपुर में एक ही कमरे में 5 लाशें बरामद। घटना से इलाके में हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर दिल्ली से। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। और नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और लखनऊ से खबर है। सीएम योगी से मिले राज्यसभा के उपसभापति। सरकारी आवास में हरिवंश नारायण सिंह ने की मुलाकात। कालिदास मार्ग से सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। और शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकारी आवास में हरिवंश नारायण सिंह ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बिजनौर से खबर है। नाबालिग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। किशोर अरमान की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। टायर पंचर की दुकान में काम करता था मृतक। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और जहीर अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जहीर, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां जलालाबाद में एक 16 वर्षीय किशोर की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई है।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कह रही है। साथ ही बताया जाता है कि जो मृतक किशोर है वो एक टायर पंचर की दुकान पर काम करता था और उसकी बेहद निर्मम तरीके से पीट करके हत्या कर दी गई है। आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कई थानों की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और बिजनौर से खबर है, मैजिक गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत, एक की हालत नाजुक। युवकों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा। गाजियाबाद से खबर है, इक्विपमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री के बेसमेंट से हुई आग लगने की शुरुआत, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। हड़कंप पूरे इलाके को घने धुएं ने अपने आगोश में ले लिया है। 7 गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। चंदौली से खबर है, अज्ञात कारणों से रेलवे के आरक्षण केंद्र में लगी आग। आग की विभीषिका में प्रिंटर और रिकॉर्ड खाक हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हावड़ा रूट के चंदौली मंझवार रेलवे स्टेशन का मामला। और हापुड़ से खबर है, जूते की दुकान में जीएसटी का छापा। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा। आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापा मारा। जीएसटी की टीम कब्जे में अहम दस्तावेज लिए हैं। हापुड़ से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर तैयारियां। डीएम निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण किया। जिला कारागार का निरीक्षण कर डीएम ने निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम जिला कारागार का कर सकते हैं निरीक्षण। थाना हाफिजपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन है जिला कारागार। हापुड़ से खबर है, डीएम ने निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण किया।
और खबरों के बीच हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जूते की दुकान पर जीएसटी का छापा। छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापा मारा है। जीएसटी टीम कब्जे में लिए अहम दस्तावेज। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी मुख्यालय लखनऊ में अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक का मुख्य फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनावी रणनीति तय करना रहा, जिसमें संगठन और सांसदों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के सांसद आज की बैठक में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज किस बात को लेकर के आज बैठक? सबको नए वर्ष की बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम सांसदों को बुलाया है। बैठक में जो निर्णय होगा वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। जिस प्रकार से एसआईआर का मुद्दा, विधानसभा का चुनाव, सब अहम मुद्दे ये माने जा रहे हैं। जो भी मुद्दे होंगे सब अंदर बात होगी, उसके बाद हम लोग पार्टी बोलेगी क्या हुआ मीटिंग में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। हिंदू और हिंदू के साथ खड़ी नहीं है, हिंदुत्व के साथ खड़ी नहीं है, वो उसकी राजनीति करती है। अब ये पूरा पर्दा साफ हो गया है पूरे देश को, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। मेरा जिला बगल में लगता है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मौनी अमावस्या के दिन किस तरीके से बेरहमी से मारा पीटा गया वहाँ पे लोगों को, उनके बावजूद वहाँ पे प्रशासन वहाँ पे नियम अनुसार वहाँ पे एक काम का सिचुएशन हो, एक ऐसा सिचुएशन ना बने, उसके विरुद्ध जाके काम करके सबको मारा पीटा गया। तो अब सबको पता चल गया है कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। पूरे पीडीए समाज के हक और इंसाफ की बात करें और उनके हक के इंसाफ के लिए समाजवादी पार्टी एक ऐसा विकल्प है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। तो इसलिए हमें समाजवादी को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपके पास आना चाहे तो क्या आप उनको लेंगे अगर वो खुद ऑफर करेंगे? अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। नेता, सारे कार्यकर्ता इस बार गंभीरता के साथ जुटेंगे और जो कमियां रह गई हैं उसको उजागर भी कराएंगे। जो गलत नाम जोड़े भाजपा उसको कटवाने का काम करेंगे और अपने नाम जो छूटे हैं उनको बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 भर करके उनके नाम बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं, अब अंदर की कोई बात नहीं बताएंगे आपको। खबर लखनऊ से, जहां डीजीपी राजीव कृष्णा को वर्ष 2025 का स्कॉच अवार्ड सौंपा गया। ये अवार्ड 3 प्रमुख इकाइयों के लिए उन्हें सौंपा गया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड महाकुंभ 2025 में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सोशल मीडिया सेंटर के परिणामों को लेकर डीजीपी को यह अवार्ड दिया गया। इस मौके पर डीजीपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड एसबी शिरोडकर, सेना नायक 35वीं वाहिनी पीएसी से सेना नायक अमित कुमार और पुलिस महानिदेशक के जनसंपर्क अधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और संभल के गुन्नौर ब्लॉक में उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव के नामांकन के दौरान उस समय हालात बेकाबू हो गए जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नामांकन स्थल पर दोनों दलों के समर्थकों की भारी भीड़ थी। मामूली कासूनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। खबर लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर इलाके में संचालित हीरा लाल यादव पब्लिक स्कूल एक बार फिर शैक्षिक उत्कृष्टता साबित करने में सफल रहा। विद्यालय में अध्ययनरत 63 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित हुए। मंगलवार को विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में सफलता प्राप्त करने वाले सभी बच्चों सहित उनके अभिभावकों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल और सुखोई एकेडमी लखनऊ से 2026-27 के सेशन के लिए हमारे 63 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान
रिकॉर्ड है। 2023 से ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमने यहाँ पे शुरू किया था। पहले साल हमने 13 बच्चे यूपी सैनिक में दिए हैं, 18 बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, 40 बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हुए हैं हमारे यहाँ से। उसके बाद के सेशन हमारे पास से टोटल अब तक आरएमएस में हमारे 22 बच्चे गए हैं। यूपी सैनिक स्कूल में 36 बच्चा गया है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 80 बच्चा जा चुका है। और कानपुर आईटी की 6वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी ने जान दे दी। छात्र स्वरूप ईश्वर राम ने डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहा था और आईटी मैनेजमेंट ने उन्हें गुरुदेव स्थित फॉर्चून हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पीएचडी के छात्र से एक सुसाइड नोट भी मिला है, पुलिस जांच कर रही है। आज दिनांक 20 जनवरी को थाना कल्याणपुर को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। ये आईआईटी में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एसबीआई बिल्डिंग जहाँ पे निवास करते थे वहाँ पर इन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है। तब तक ये फॉर्चून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और गाजीपुर में बच्चों की बीमारी का मामला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गया। राज्यपाल ने बच्चों की समस्या की गंभीरता के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्हें विशेष कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव स्तर के डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने गाजीपुर के जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा। इस समय मैं गाजीपुर जिले के हरिहरपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ। मैं बता दूं कि मनिहारी ब्लॉक क्षेत्र में आता। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले एक समाज सेवी हैं सिद्धार्थ राय, उनके माध्यम से मीडिया को भी जानकारी होती है, जिला प्रशासन को भी ये जानकारी हो रही है कि यहाँ कुछ 12 से 15 ऐसे गांव हैं जिसमें बच्चे पैदा तो नॉर्मल हो रहे हैं, सही से पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जाते जाते बच्चों की मानसिक स्थिति कह लीजिए या विकलांग की तरफ लोग बढ़ जाए। लेकिन यहाँ के लोग, मैं आया हूँ यहाँ से बात किया हूँ तो उन्होंने बताया कि 5 जब बच्ची पैदा हुई, दोनों सगी बहनें जो पैदा हुई तो वो 5 महीने की थी। 5 महीने के बाद एक बच्ची का पहले मानसिक संतुलन गड़बड़ा था, उसके कुछ दिन बाद 1-2 महीने बाद फिर दूसरी बच्ची का भी मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। उसके बाद इन्होंने बेचू से लेके तमाम जगहों से इलाज कराया, लेकिन इसका इलाज में कोई बेनिफिट है कोई नहीं है। लेकिन ये मनिहारी ब्लॉक का हरिहरपुर ग्राम सभा है, यहाँ पे अभी भी कोई पानी टंकी की ऐसी कोई व्यवस्था या हर घर जो नल की व्यवस्था अभी तक कहीं ना कहीं जमीन पे उतारू जमीन पे नहीं दिख रही है। इसका ये भी कारण है कि यहाँ के पानी का जो स्टेटा लेवल है बहुत नीचे जा चुका है और जो पानी की जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं नमक जैसा पानी आ रहा है। इसकी वजह से ये भी कयास लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी समस्या। लेकिन सरकार के और जिला प्रशासन को इसके बारे में जैसी जानकारी उसके लगातार वो इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक डॉक्टर की टीम गठित कर दी सिमो के माध्यम से। उसके बाद लगातार कार्रवाई जांच की प्रक्रिया चली। अब देखने वाली बात यह है जांच इन लोगों की हो रही कि आखिर में क्या किस सिस्टम से या किस ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिससे इतनी बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। मैं इकरार खान, के न्यूज, गाजीपुर। और सुल्तानपुर जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। ड्यूटी पर तैनात जीआरपीएफ और आरपीएफ स्टाफ की तत्परता और सूझबूझ से महिला की जान बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। संभल के बैजोई नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। डिप्टी कलेक्टर रितु कुमारी के नेतृत्व में नगर पालिका टीम और पुलिस बल ने डीएम कैंप कार्यालय, चंदौसी रोड और अन्य मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों से अस्थायी दुकानें, ठेले और अवैध निर्माण और सड़क किनारे रखे सामान हटाए गए। पहले भी अतिक्रमण अभियान जो था चला था, यहाँ पर बीच में रुक गया था। अब पुनः इसको हम शुरू कर रहे हैं। से जो सार्वजनिक जगह है, नाली वगैरह है, घड़ंजे हैं, सार्वजनिक जो जगह है उनसे कब्जा हटाया जाएगा। अभी तो यहाँ से शुरू किया मैं नगर पालिका क्षेत्र में। अभी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण रहता है बाजार क्षेत्र में, वहाँ पे भी होगा। चौराहे पे अतिक्रमण है, मकाड़ बाजार में कई जगह ऐसी अतिक्रमण है, वहाँ पे भी सब जगह पे होगा।
पहले भी हमने वहाँ पर लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको सूचना दी गई है। कल एक दिन का और मौका देते हुए फिर से पुनः हम जारी करेंगे। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने शमशाबाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। मिशन 2.0 का उद्देश्य शहरों में अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक प्रबंधन और उपचार करना है, जिससे स्वच्छता सुनिश्चित हो सके और प्रदूषण को रोका जा सके। और अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज अभियान के 20वें दिन परिवहन विभाग ने चालकों को सावधान करते हुए गुलाब का फूल देकर संदेश दिया। तहसील हसनगंज मुख्यालय में आरटीओ सत्येंद्र कुमार यादव ने दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य करने की प्रेरणा दी। खबर सुल्तानपुर से, जहां लंबुआ पुलिस ने मंगलवार को 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 किलोग्राम गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 30 लाख है। इससे पहले मंगलवार को जससिंहपुर थाना पुलिस ने 3 तस्कर गिरफ्तार किए थे। आपको बता दें, जबकि फरार होने में कामयाब रहे अंकित और राकेश कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। 2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत तथा अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज थाना लंबुआ को बड़ी कामयाबी मिली है। हम चेकिंग के दौरान, जो कि घटनास्थल है भटौलिया जंगल में, चेकिंग के दौरान थाना की टीम कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले और जब उनकी तलाशी ली हमने, वहाँ पे एक प्लास्टिक का एक बैग मिला था। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 38 किलो 300 ग्राम गांजे की बरामदगी हुई है। खबर कुशीनगर से, जहां नहर में डूबने से युवती के मौत मामले में हिले रोटी बहाने मौत कहावत चरितार्थ हुई। सेवरी थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पट्टी से होकर गुजर रही बड़ी गंडक नहर में नहा रही एक युवती को डूबते देखकर मौके पर मौजूद दूसरी युवती उसे बचाने के लिए उसने डुबकी लगाई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने डूबती युवती की तलाश कर रही है, जबकि डूबते डूबते बची युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र में पिपरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध शराब बिहार भेजने के लिए लुधियाना से रांची होते हुए ले जाई जा रही है, और जिस पर पिपरी इंस्पेक्टर सत्येंद्र राय ने रेणुकूट के हाईटेक तिराए पर चेकिंग अभियान चलाया। देखिए, आज थाना पिपरी द्वारा सूचना के अनुसार कार्रवाई की गई है। इसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लगभग 82 लाख रुपए की बरामद हुई है। इसमें कब्जे से 1019 पेटी लगभग 23,508 शीशी व 9,088 लीटर ये अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसमें अलग अलग कंपनी जैसे मैकडॉवेल, रॉयल स्टैग की शराब है। एक इसमें ट्रक पकड़ा गया है, पूरा कंटेनर है। ये 35 लाख रुपए का एंड्रॉयड फ़ोन और एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। और बाराबंकी जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी गुड्डू रावत को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कृत्य के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या 45 ने सुनाया। करीब 1 वर्ष पहले पुलिस ने गुड्डू रावत को नाबालिग के साथ अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
खबर मिर्जापुर से। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती को बहला कर धर्म परिवर्तन कराने और शोषण करने के आरोप में जिम ट्रेनर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि विशेष समुदाय का जिम ट्रेनर उसे प्रेम के जाल में फंसाकर शोषण करता रहा और अश्लील फोटो वीडियो का बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता रहा। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिम संचालक और साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया है। खबर हापुड़ से, जहां बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने 15 जनवरी को हुई हत्या मामले में सगे भाई को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक उमेश शराब का लती था और आए दिन नशा करने के बाद परिवार के लोगों से गाली गलौज करता था। थाना बहादुरगढ़ में 15 तारीख की शाम को एक उमेश नामक व्यक्ति की घर में ही चाकू लगने से मौत होने की घटना जानकारी में आई थी। मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया था कि इनका पति शराब पीता था और घर में कुछ पैसों की मांग करता था नौकरी लगवाने के लिए, जिस पर घर में कलह होती थी और उस रोज़ भी इसी प्रकार से हुआ था। और घर में ही जब माता पिता के साथ भी अभद्रता करी उमेश नामक व्यक्ति ने, तो बात बढ़ने पर उसके भाई दीपांशु के द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए इनको पकड़ना चैलेंज था क्योंकि ये घटना काफ़ी लेट जानकारी हुई थी। परिवार का प्रकरण होने के कारण परिवारजनों ने शुरू में इसकी सूचना थाने पर नहीं दी, जिसकी वजह से विलम्ब हुआ और ये जो इसका अभियुक्त है उसको भागने में वहाँ से सफलता मिली। खबर बरेली से, जहां आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी रफ्तार पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में जिले के फिसड्डी साबित होने को डीएम अविनाश सिंह ने गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य महकमे के अफसरों को फटकार लगाते हुए आयुष्मान कार्ड जारी होने की निरंतर समीक्षा करते हुए लापरवाहों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर हापुड़ से, जहां बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने बंद मकानों और दुकानों और नलकूपों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर बैटरी, एलईडी टीवी, नलकूपों के मोटर और वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाली बाइक और स्कूटी बरामद की। बहादुरगढ़ में कुछ दिन से बड़ा एक संगठित चोरी करने वालों जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ था, उसमें इनको सफलता मिली है। इन्होंने 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। और इस प्रकार से 4 अलग अलग थानों में 8 घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने में जो हुई हैं उसको इन्होंने उसका खुलासा किया है। इन सभी क्रिमिनल्स का आपराधिक इतिहास है और एक जो बाल अपराधी है वो भी नए रूप से जो है बाल अपचारी, वो नए प्रकाश में आया है। खबर डोईवाला से, जहां क्षेत्र के मिसरवाला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों से इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अचेत युवक को डोईवाला हॉस्पिटल पहुंचाया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम प्रमोद त्यागी है सर। आज को एक डेड बॉडी जो मिली थी डोईवाला की मिसरवाला में, कौन है वो मेरा पोता लगता है। क्या नाम है? शुभम जी। कितने साल की? 29 साल की थी। कहाँ काम करते थे? ये लैब में काम करते थे, साइड हॉस्पिटल। सुबह घूमने के लिए गए थे 6 बजे। हाँ, हमें पता लगा 8:30 बजे 9 बजे पता लगा। हम एकदम आए, जब आके देखा कोई बात नहीं, निशान नहीं आया, चोट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हार्ट अटैक बताया।
खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नितिन नबीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर शुभकामनाएं दी। सैनी ने कहा कि नबीन की प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को नई गति मिलेगी। और चंडीगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्र में हरियाणा उत्तराखंड के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कांग्रेस का इतिहास और संगठन की ताकत के बारे में बताया जा रहा है। और जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में। हरियाणा के यमुनानगर के लक्कड़ मंडी स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। फैक्ट्री मालिक ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इस पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ललित जी क्या बताएंगे किस तरीके से आग यहाँ पर लगी है? सूचना आई थी कि लक्कड़ मंडी में एनवीआर आग लग गई। यहाँ आके मौके पर देखा तो आग इसमें पाती में थी काफी। तो मौके पे 3-4 गाड़ियों को टर्मिनेट करवाया गया। तो कारणों का कुछ पता लग पाया कैसे आग अभी पता नहीं लगा। आग तो जाना जारी है। खबर जीरकपुर से। भाजपा नेता संजीव खन्ना ने जीरकपुर परवाणु ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को जीरकपुर के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाली योजना बताते हुए कहा कि यह कॉरिडोर आने वाले समय में शहर की तस्वीर, तकदीर और रफ्तार दोनों बदल देगा। और परवाणु बाईपास जो चंडी मंदिर से जाके जुड़ता है और लगभग टोल प्लाजा के पास जाकर के ये जुड़ेगा और लगभग 19 किलोमीटर का ये रहेगा और उसमें 1900। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से आत्मीय भेंट कर उन्हें पदभार संभालने की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साय ने कहा कि नबीन सशक्त संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व के साथ भाजपा एक अजय शक्ति के रूप में उभरेगी। और अंबिका में सरगुजा पुलिस ने क्रिकेट सट्टा के अंतर्राज्यीय अवैध नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए फरार मास्टरमाइंड दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिन्हा को पुणे एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दीप सट्टा कारोबार का प्रमुख संचालक था और स्काई एक्सचेंज और जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के सटोरियों को मास्टर उपलब्ध कराकर अवैध सट्टा चला रहा था। खबर रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जश्न का माहौल है और भाजपा प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और जिला कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। खैरागढ़ जिला के एसीजी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और जुए के बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का भांडाफोड़ किया। टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम में दबिश देकर शिवा बुक नामक ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े गिरोह की महत्वपूर्ण कड़ी पकड़ी। आरोपियों ने इस ऐप का नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले जैसे नामों से सट्टा संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने लगाम लगा दी। जैसा कि आपको विदित है, हमारे द्वारा पूर्व में थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा गेम पर कार्रवाई की गई थी। तो हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 187/25 जो कि धारा 6 और 7 छत्तीसगढ़ जो अपराध अधिनियम और उसमें अन्य धाराएं लगाई गई थी, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा भी उसमें लगाई गई थी। तो इसमें हम लोग जो पूरे चैनल पे कार्रवाई कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पूर्व में हमारे द्वारा दूर में कार्रवाई की गई थी, आरोपी पकड़ा गया था। फिर नागपुर में कार्रवाई की गई, वहां से आरोपी पकड़ा गया था।
अब अगले स्टेप में हमारे द्वारा गुरुग्राम जो हरियाणा में आता है, वहाँ से हमारे द्वारा एक्चुअली 5 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो ऑनलाइन शिवा बुक जो ऐप है, तो इसके संबंध में ही कार्रवाई है। पहले ये जो था ऐप जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप शिवा बुक के नाम से चल रहा था, इसका अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। और इसका नाम चेंज करके इन्होंने इसका नाम रख दिया है 100 पैनल और फेयर प्ले। और एक व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये लोग ये ऑनलाइन गेमिंग की जो अवैध गतिविधि को संचालित कर रहे थे। जो गए थे आज और मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक मां के भीतर तेंदुए की दूसरी मौत दर्ज की गई। इस घटना से वन विभाग में चिंता है। सोमवार रात किसली रेंज के मुची दादर क्षेत्र में गश्त कर रहे वन कर्मियों को एक तेंदुए का शव मिला। इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। मंडला के महाराजपुर थाना क्षेत्र का सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो आधार के रामबाग इलाके में जुए के बड़े अड्डे का खुलासा हुआ। वीडियो में ताड़ वाले बाबा के पीछे सुनसान क्षेत्र में खुलेआम जुआ खेला जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल के झोला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका और आरोपी पति के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहा था। एसपी अक्षय चौधरी ने बताया कि पत्नी और पति के गांव में नहीं रहना चाहती थी और भोपाल में ही बसने की जिद कर रही थी। सत्रह जनवरी को हमारे थाना कोतवाली में एक नाबालिग बालिका द्वारा अपने साथ दुष्कर्म होने की रिपोर्ट की थी, जिसमें से धारा 64 BNS और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 75-26 कायम किया गया है। और उसमें बालिका उन लड़कों को पहचानती नहीं थी, तो आदि पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उन लड़कों की शिनाख्त की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 से ज्यादा आरोपी हैं, सिर्फ 3 आरोपी, उसमें से भी 2 ने उसके रेप में मदद की है और एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल इस मामले में आरोपियों की संख्या को लेकर बीते कल से लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन अब पुलिस द्वारा जारी की गई स्पष्ट जानकारी में स्थिति साफ है। बोलेगा क्या? बोलेंगे यहीं पे हमारे नेता की हजारीबाग नगर निगम की वार्ड संख्या 10 के नागरिकों ने बिजली और नाली की गंभीर समस्या को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। सुबह करीब 1 बजे बड़ी संख्या में महिला पुरुष लाखे मजार के समीप एकत्रित हुए नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए, जिससे हजारीबाग बगोदर मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। फिलहाल पुलिस से समझाइश कर जाम खुलवाया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए खबर उत्तराखंड मेरे सहयोगी मनोज के साथ।